नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन पॉइंट भारत। मैं हूं आपके साथ रिद्धि। कोविड-19 ने दस्तक दी थी जब, तो पूरे दुनिया में लॉकडाउन लग गया था, बहुत सारी मौतें हुई, बहुत नुकसान हुआ और ये वायरस चाइना से शुरू हुआ। और अब एक और वायरस जो है उसने दस्तक दी है और वो दस्तक जो है चाइना से ही शुरू हुई है और ये महामारी भी चाइना में दस्तक दे चुकी है। और ऐसे में ये पूरी टेंशन जो है वर्ल्ड लेवल पे आ जाती है, क्योंकि पहले भी हम इसके जो सिम्पटम्स हैं या कह लीजिए ये जो महामारी है देख चुके हैं और दोबारा से ये वायरस दस्तक दे रहा है। तो ऐसे में एक डर का माहौल जो है बनना शुरू हो गया है। और ऐसे में इस वायरस की बात करें तो इस वायरस का नाम एचएमपीवी वायरस है, जो जिसने दस्तक दी है। और भारत की बात करें तो भारत में भी इसके 3 केसेस जो हैं सामने आए हैं, 2 कर्नाटका से और 1 गुजरात से। ऐसे में इसमें चौंकाने वाली बात ये सामने आ रही है कि ये सारे जो केसेस आए हैं, जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं, वो सारे 2 साल से कम उम्र के बच्चों में रिपोर्ट हुए हैं। तो कहीं न कहीं टेंशन और बढ़ जाती है। तो उसके ऊपर ही बात करने के लिए हमारे साथ इस इंटरव्यू में जुड़ चुके हैं डॉक्टर वीर विक्रम सर। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो इस वायरस पे बात करेंगे और जानेंगे कि ये वायरस है क्या, इससे कैसे बचा जा सकता है और कौन इसका शिकार हो सकता है। तो सर, पहले तो आप ये बताइए कि एचएमपी वायरस है क्या? ये एचएमपी वायरस ह्यूमन न्यूमो वायरस है। बेसिकली ये वायरस 2001 में आया था। अब 2001 में नीदरलैंड के साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी लैब में इसको सर्च किया। ये बच्चों में मिला था। तो कहने का जैसे अभी आपने बोला भी बच्चों में है, ये बिल्कुल जिन बच्चों की उम्र 6 साल से कम है और जो बुज़ुर्ग 65 ईयर ओल्ड उससे ऊपर हैं, उनमें और जिनकी इम्यूनिटी वीक है, उन लोगों को ये वायरस होने का खतरा है। ओके। तो आपने बिल्कुल सही बोला, पहले कोरोना वायरस आया, अब ये वायरस आ गया है। इसके जो लक्षण हैं अ, वो जैसे नाक बहना, खाँसी आना और कई बार हम क्या करते हैं, हम एंटीबायोटिक यूज़ करना शुरू कर दें, लेकिन इसमें एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी। क्योंकि एंटीबायोटिक मीन्स अगर हमें कोई बैक्टीरियल है, तो हम मेडिसिन लेंगे। वायरस के लिए हमें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। तो इसका बचाव है, परहेज़ है, वो हमें करना चाहिए। ओके। सर, इसके सिम्पटम्स जैसे हम देख रहे हैं कोविड-19 में भी ये सिमिलर सिम्पटम्स थे जो इस वायरस में है। तो ये सिम्पटम्स ऐसे क्यों है कि कोल्ड वायरस तो ये चीज़ें तो बहुत कॉमन है और सर्दियाँ चल रही है, मौसम चेंज हुआ पड़ा है, तो ये बहुत चीज़ कॉमन है। तो लोग कैसे पहचाने कि ये वायरस है या नॉर्मल वायरल है? ये एक पहचानने की दिक्कत आ रही है। तो इसके लिए कहते हैं दवा से अच्छा परहेज़ है। हम अपने हाथ बार-बार धोते रहें। हम किसी जैसे सपोज़ एक रेगुलर चीज़ है उसको हाथ लगा दिया, तो उस चीज़ को दोबारा साफ़ करना है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कहें भी इसको पहचान लें तो वो पॉसिबल नहीं है। और अगर किसी से हैंडशेक करते हैं हमने देखा कोई छींकते हैं तो सबसे पहले हाथ ऐसे नाक पे जाते हैं। इंस्टेड ऑफ हाथ से तो आप अपने कूहनी के साथ कीजिए और हाथों को यूज़ कम कीजिए। आँखों को नहीं लगाना, आँखों में स्वेलिंग आ रही है, आँखों में पानी बह रहा है, नाक बह रहा है, सर दर्द हो रहा है, ठीक? गले में ख़ारिश हो रही है। तो मैं जो श्रोता जो लोग इस आज हमारे इंटरव्यू को सुन रहे हैं, उनको यही बोलूँगा, अगर खाँसी है तो आप कफ सिरप ले सकते हो। अगर आपको सर दर्द है तो एक हल्की-सी पेन किलर ले सकते हो, लेकिन एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं करना, एक्सेप्ट अगर सेकंड डिज़ीज़ ना हो, जैसे निमोनिया किसी को हो गया, तो उस केस में हमने लेना है। और ये जो पेशेंट अस्थमैटिक है, अस्थमा वाले हैं, उनको ये वायरस होने के चांसेस हैं। ओके। तो इसलिए इस मौसम में अपने आप का ध्यान रखना है और जो लोग इस चीज़ सुन रहे हैं, सबसे पहले अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। और अभी जैसे आप बात कर रहे थे तो मैं सोच रहा था जब 31 दिसंबर होती है हम शिमला में जाके आइसक्रीम खा रहे हैं। तो वो आइसक्रीम ठंडा है, वो जैसे ही सपोज़ हमारे को ये वायरस अटैक किया, वो वायरस हमारी चेस्ट के अंदर पहुँच चुका है, वहाँ से आगे नहीं पहुँचता। अगर हम कोसा पानी लेना शुरू कर दें, गर्म पानी पिएँ, तो ये वायरस नेचुरली अगर हमारी बॉडी के अंदर भी है, तो ये स्टमक के अंदर जाएगा। स्टमक हमारा एसिडिक है, एसिडिक में वो वायरस मर भी सकता है और यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो ये इसका इलाज भी है एक तरह से। ओके। सर, जैसे बहुत सारे लोग अब ट्रैवल भी करते हैं, अब चाइना से लोग यहाँ भी आएँगे, यहाँ के वहाँ भी जाएँगे। तो ट्रैवल के दौरान क्या एडवाइज़री ऐसी है जो आप उनको देना चाहेंगे कि इन चीज़ों का जो ध्यान स्पेसिफिकली रखा जाए? जी, सबसे पहले तो घर से खाली पेट नहीं निकलना। क्योंकि अगर हम खाली पेट निकलते हैं तो हमारी जो रिसेप्टर है वो खाली होते हैं, इम्यूनिटी वीक होती है, कोई भी हमें अटैक करता है तो हम उसके पकड़ में आ जाते हैं।
सबसे पहले खाली पेट नहीं निकलना, सेकंड अगर आपने जाना है तो मास्क लगा के जा सकते हैं। तो ये 2 प्रिकॉशंस बिल्कुल लें और साथ में हैंड सैनिटाइज़र रखें। और अगर आप किसी लोकल जैसे आप सपोज़ ट्रेन पे चढ़ रहे हो या एरोप्लेन में जा रहे हो, तो कोई ऐसी चीज़ जिस पे सभी का हाथ लग रहा है, तो आप तो जैसे अपनी सीट पे बैठे हो तो हैंड सैनिटाइज़र कर लीजिए। ओके। सर कोविड-19 में और इस वायरस में क्या डिफरेंस है? क्योंकि और इसके सिम्पटम्स सेम लग रहे हैं कहीं न कहीं और प्रिकॉशंस भी वही हैं। कोविड 19 में हमारे एडल्ट्स भी इसकी पकड़ में आ गए थे। लेकिन ये वायरस जो मैंने अभी आपको बताया अभी जैसे साइंटिस्ट इस पे रिसर्च कर रहे थे, तो ये बच्चों में ही हमें मिला। क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी इतनी डेवलप नहीं होती और मैंने आपको बोला 6 साल से छोटे बच्चे, वो अभी इम्यूनिटी उनकी ग्रोइंग स्टेज पे है। बुजुर्गों में इम्यूनिटी वीक हो जाती है, तो इसलिए वो थोड़ा-सा डिफ़र है और इसको अभी इतना पैनिक भी हमें होने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें, अपनी सोच को स्ट्रॉन्ग रखें, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें, तो हम जीत सकते हैं। हमने तो बहुत बड़ी बीमारी कोविड से जीत लिया अपने आप को, ये उसके मुकाबले बहुत छोटी है अभी। ओके, तो सर इस वजह से कुछ लॉकडाउन का जो लोगों में डर बना हुआ है, वो चीज़ें तो नहीं आगे होने वाली? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, आईसीएमआर की गाइडलाइंस भी आ गई हैं। आप भी न्यूज़ में देख रहे हो, ऐसा अभी तक कुछ नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच सर इसके बारे में जानकारी देने के लिए। सर जैसे अब ये बात करें इस वायरस की, तो ये वायरस आते कहाँ से हैं? ये मतलब बनते कहाँ से और फैलते कैसे हैं? ये ये सवाल सबके मन में जी, रहता जी, है। जी। वायरस ऑलरेडी हम बात कर रहे हैं तो इस टाइम भी हमारे वायरस घूम रहे हैं आस-पास। हमारे हम बात करते हुए हमारे माउथ के अंदर भी जा रहे हैं वायरस। तो ये वायरस ऑलरेडी हमारे एटमॉस्फेयर में है। लेकिन अगेन वही जिनकी इम्यूनिटी वीक है वो उसकी पकड़ में आ जाते हैं। मैं कई बार अपने लेक्चर्स में बताता रहता हूँ सपोज़ आप कहीं काम कर रहे हैं, घास काट रहे हैं। तो घास काटते हुए वो जो घास काटने वाला औज़ार होता है, वो किसी किसान के हाथ पे लग गया, उसने मिट्टी उठाई, मिट्टी मल ली। आप स्कूल में जाते थे, आपके ब्लेड लग गया, आपके फटाफट टेटनस का टीका लगवाया। क्या वो उस किसान को टेटनस नहीं होगी? क्या हमें जो नया ब्लेड यूज़ किया है, हमें होगी? हुँ। तो किसान की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है, उसको टेटनस नहीं होगी। उसने मिट्टी लगाई, ठीक हो गया। उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। हम लोगों ने अपनी इम्यूनिटी को वीक कर रखा है। दैट्स व्हाई ऑल डिज़ीज़ आर अकरिंग। हमें बीमारियों ने घेर लिया। तो ये है अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखिए, विल पावर रखिए, आप जीत सकते हैं। ओके। सर इम्यूनिटी का बार-बार इसमें ज़िक्र हो रहा है, तो कैसे लोग इम्यूनिटी का ध्यान रख सकते हैं? क्या सिंपल सी आप ऐसे टिप्स बता दीजिए, जिससे लोग उसको मतलब ध्यान रख सकते हैं उन चीज़ों अह, इम्यूनिटी का हमें जो अपना खान-पान है वो ठीक रखें। हमें योगा अडॉप्ट करें, एक्सरसाइज़ करें। इस बीमारी से लड़ने के लिए हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज मस्ट है। हमारे ऑक्सीजन की कंजम्पशन अगर ज़्यादा होगी, तो हम किसी से भी जीत सकते हैं। जी। ठीक है, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर वीर विक्रम जिन्होंने बताया कि इस वायरस के लिए इतना पैनिक नहीं होना है, जिस तरह से हम कोविड-19 में पैनिक हुए थे, उसके लिए अभी इतना पैनिक नहीं होना है। अगर आप प्रिकॉशंस पहले ही ले लेंगे, तो आप भी इस वायरस से बच सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ।